हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिससे आपका पूरा जो चैप्टर है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। द सम ऑफ एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटी। जैसे कि ये बैलेंस शीट है तो एसेट का जो टोटल होता है वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी कौन सी है? टोटल लायबिलिटी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि लायबिलिटीज को दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल और ये हो गया आपका इंटरनल। क्लियर है? तो लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। तो एसेट को अगर मैं और ब्रेक करूं, एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड प्लस इंटरनल लायबिलिटी। यही हो गया। हाँ, और मैं आपको बता चुका हूं एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं क्या बोलता हूं। आगे अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज को अब मैं बोलूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में बोलूंगा लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी को मैं बोलूंगा कैपिटल। क्या बोलूंगा? इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोलूंगा? कैपिटल बोलूंगा, और एक्सटर्नल लायबिलिटी को क्या बोलूंगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी को बोलूंगा लायबिलिटी। तो यहां पे क्या हो गया? एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां पे लायबिलिटीज कौन सी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर की लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो देखो लायबिलिटीज को मैं और क्या बोलता हूं, इधर लायबिलिटीज को मैं क्या बोल सकता हूं? एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल सकता हूं, आउटसाइड भी बोल सकता हूं, क्रेडिटर भी बोल सकता हूं। और इंटरनल लायबिलिटीज के बहुत सारे नाम है, ओनर इक्विटी। ओके, तो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और लायबिलिटीज कौन सी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर की लायबिलिटी। ये जो लायबिलिटी होती है ना, ये जो लायबिलिटी है ये कौन सी है? एक्सटर्नल है। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है प्लस कैपिटल। यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ एसेट क्या हमेशा सम ऑफ लायबिलिटीज के बराबर होता है क्या? क्या एसेट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होता है क्या? सो लेट्स नाउ डू द क्वेश्चन, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इससे आपका जो पूरा जो कंसेप्ट है ना अकाउंटिंग इक्वेशन का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स नाउ डू क्वेश्चन 3 ऑफ अवर नोट। प्रिपेयर द accounting equation of Reliable Pen Limited from the following information. Amit started the business of Reliable Pen Limited with a cash of rupees 2,50,000 rupees. चलो अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें करना है आंसर। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड विद अ कैश। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे आपको कुछ एक कॉलम्स बनाने हैं, और वो कॉलम कैसे बनाने हैं? सुनो, आपको एक कॉलम बनाना है ट्रांजैक्शन का। एक कॉलम सुनो, यहां पे आएगा ट्रांजैक्शन, ठीक है, ओके। यहां पे आएगा आपका एसेट। क्या आएगा? एसेट्स आएगा, ओके। अब एसेट हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अभी आप सिर्फ देखो, बाद में करना। सपोज करो 5 या 6 एसेट ही मैं मानता हूं, तो यहां पे मैं थोड़ा सा यहां पे ब्रेक कर लेता हूं, और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लायबिलिटीज भी हो सकता है प्लस कैपिटल। क्या? प्लस कैपिटल। क्लियर है? दिख रहा है आपको? समझ में आ गया? तो क्या लिखा हुआ है? ट्रांजैक्शन, यहां पे ट्रांजैक्शन, एसेट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। अभी आप सिर्फ देखो, पेन पेपर नीचे रखो, सिर्फ देखो, देखने आराम से सॉल्व कर देना। पर पहले आप समझो, कंसेप्ट समझो। अमित स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ रिलायबल पेन लिमिटेड विद अ कैश। हम ये किसकी बना रहे हैं? हम ये बना रहे हैं रिलायबल पेन लिमिटेड की बना रहे हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। आप
अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की बना रहे हो तो आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। बिजनेस के पास अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड विद अ कैश ऑफ ₹2,50,000। क्या है? विद अ कैश ऑफ ₹2,50,000। सोचो मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे पास क्या आया? मेरे पास एक तो कैश आ गया। कितना कैश आया सर? 2,50,000 रुपए, क्योंकि मेरे बिजनेस में अमित ने स्टार्ट किया। कितने रुपए डाले? 2,50,000 रुपए। किसने दिए? अमित ने दिए। वो कौन है? मालिक। भाई जो मेरा बिजनेस में मालिक होता है वही तो पैसा डालता है। उसने 2.5 लाख रुपए डाले। तो सुनो, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो सबसे पहले यहां पे एक हेडिंग लिखो, कैश। क्या लिखो? कैश। और यहां पे लिखो जो वहां पे लिखा हुआ है, अमित स्टार्टेड द बिजनेस। कितना कैश आया सर? 2,50,000। कितना आया? 2,50,000 रुपए। यहां पे ठीक है, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 2,50,000 रुपीज आया। किसने दिया सर? मालिक ने दिया। किसने दिया? मालिक ने दिया। मालिक कौन होता है? कैपिटल या लायबिलिटी? अरे भाई जो मुझे मालिक को पे करना है, ओनर को पे करना है, वो होता है कैपिटल। तो यहां पे आ जाएगा लायबिलिटीज कुछ नहीं है, और कैपिटल कितनी आ रही है सर? 2,50,000 रुपए। 2,50,000 रुपए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो अब आपका देखो टैली हो रहा है क्या? हाँ सर, एसेट का जो टोटल है 2,50,000 रुपए है, और लायबिलिटीज तो जीरो है, और ये सर 2,50,000 है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। मतलब मैं हूं बिजनेस, मेरे अंदर 2.5 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए, मालिक ने, तो मेरे पास कैश आ गया तो 2,50,000, और मुझे ओनर को 2,50,000 रुपीज देने हैं। यहां पे तो क्लियर हो गया। चलो दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? चलो दूसरा, परचेज फर्नीचर। सपोज करो मैंने फर्नीचर जो परचेज किया वो इन कैश किया। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो आप एज्यूम करो कैश में। मैंने परचेज किया फर्नीचर 30,000 रुपए का। कितने का किया? 30,000 रुपए का। सुनो, जब मैं कोई फर्नीचर खरीदता हूं तो मेरे पास फर्नीचर आएगा। कितने का आएगा सर? 30,000 का फर्नीचर आया, और मेरे यहां से कैश माइनस हो रहा है 30,000 का। हाँ, मैं हूं बिजनेस, मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर एक एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? सर एसेट होता है। तो यहां पे ऊपर एक हेडिंग लिखो, प्लस फर्नीचर। क्या लिखोगे? प्लस फर्नीचर। कितने का लिया? यहां पे लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर। ओके, मैंने कितने का लिया सर? मैंने फर्नीचर लिया आपका 30,000 का, तो यहां पे प्लस 30,000 रुपीज। हाँ सर, फर्नीचर मैंने कितने का लिया भाई? 30,000 का। सुनो, क्या मैंने फर्नीचर खरीदने के लिए पैसे पे किए? हाँ सर, मैंने पैसे पे किए। कितने पे किए? लिखा हुआ है ना, परचेज फर्नीचर इन कैश 30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपए मेरा कैश भी तो माइनस हो रहा है भाई साहब। मैंने एक फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास एक फर्नीचर आ गया, टेबल चेयर आ गई, एसेट बन गया, और वो जो फर्नीचर है उसके लिए मैंने पैसे पे किए, तो मेरा 30,000 से कैश कम हो गया। तो 30,000 से कैश कम हो गया, वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो आपने क्या किया? आपने ये हो गया 2,20,000 प्लस 30,000 और यहां पे 2,50,000 रुपए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ू? चलो आगे बढ़ता हूं। थर्ड ट्रांजैक्शन टोटल आ रहा है क्या? देखो 2,20,000 प्लस 30, 50, 2,50,000। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है? थर्ड ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। मैंने बैंक में 40,000 रुपए कैश जमा कराए। अच्छा, मैं हूं बिजनेस, मैंने बैंक में कैश जमा कराया, तो कैश तो माइनस हो गया ना भाई, कैश तो माइनस हो गया। हाँ, कैश डिपॉजिटेड कितना मैंने जमा कराया? 40, तो मेरा 40,000 से कैश कम हो गया। हाँ, अगर मेरा 40,000 से कैश कम हुआ, सुनो
40,000 से कैश कम हुआ, वो कहाँ गया कैश? मैंने कैश बैंक में जमा कराया, तो बैंक में पैसा बढ़ गया। आप बैंक में जब पैसा जमा कराते हो तो बैंक बढ़ता है, आपका कैश निकल जाता है ना, कैश तो कम हो गया। बैंक भी तो मेरा एसेट है, हाँ सर बैंक। तो बैंक के नीचे लिखो प्लस 40,000 रुपीज, प्लस 40,000 रुपीज। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर समझ में आया। तो इसका मतलब है 1,80,000 रुपीज एज ऑन डेट मेरे पास कैश है। फर्नीचर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा, और प्लस 40,000 रुपीज मेरे पास क्या है? बैंक है। क्लियर है? टोटल चेक करो सर, टोटल है 2,50,000 रुपए। चेक कर लेते हैं। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 180 2,50,000। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा टैली होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। चौथा पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश इन कैश। मैंने आकाश से गुड्स खरीदा, मैंने आकाश से गुड्स खरीदा, कैश में लिया। कितना लिया? 5,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा। सुनो सुनो, मैंने आकाश से सामान लिया। कितने का सामान लिया? 5,000 का। तो अब मैं हूं बिजनेस, मेरे पास कैश कम कितने का हो गया? मैंने एक सामान खरीदा, तो एक तो मेरा कैश कम हो गया। कितने से कम हो गया सर? 5,000 से कैश। तो मैंने पहले कैश की एंट्री तो कर लूं, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास कैश कम हो गया। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया? मैंने परचेज गुड्स, जो सेम टू सेम लिख दो। मैंने कितने का लिया सर? मैंने गुड्स लिया 5,000 का। कितने का लिया सर? 5,000 का। 5,000 का गुड्स लिया, और क्या किया? मैंने सर कैश पे कर दिया। एक मिनट रुको, मैंने कैश पे कर दिया। तो गुड्स खरीदूंगा तो मेरे पास सामान भी तो आएगा। गुड्स क्या होता है? जो मैं अगर पेन बनाता हूं तो पेन बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक लिया, मैंने इंक लिया। तो सोचो मैं हूं बिजनेस, मैंने पेन बनाने के लिए प्लास्टिक लिया, तो मैंने उसको पे कर दिया, तो भाई मेरे पास सामान भी तो आया होगा। कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने उसको फ्री में पे किया, उसने मुझे क्या दिया? सामान दिया, गुड्स दिया। गुड्स मतलब सामान, तो मैंने उससे सामान लिया। कितने का सामान लिया सर? 5,000 का। तो सामान भी तो मेरा एसेट हुआ। मैंने प्लास्टिक खरीदा 10 किलो, तो अभी तक मैंने यूज नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? उसको मैं बोलता हूं स्टॉक। क्या बोलता हूं? स्टॉक। और स्टॉक के नीचे लिख दो कितना सर? प्लस 5,000 रुपीज। कंसेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है? वापस बता रहा हूं, मैंने सामान लिया 5,000 का, तो मेरे पास सामान आया 5,000 का, सामान ऐड हो गया, पैसे दे दिए। हाँ सर, माइनस 5,000 रुपये मैंने उसको दे दिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो सर, आप तो सर यहीं पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे होगा, सब होगा, चिंता मत करो, सब कराऊंगा। सब 40,000 प्लस 5,000, और यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 2,50,000। चेक करो, सम ऑफ एसेट इज इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ सर, 175, 180, 180 प्लस 70 250 होता है, हमेशा इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना। चलो ये भी हो गया। फिर आ गया रेंट पेड बाय चेक। मैंने रेंट पे किया, चेक से पे किया। कितने का? 2,000 का। कितने का? 2,000 का। सुनो सुनो, करते हैं ना। चलो, क्या लिखा हुआ है? मैंने रेंट पे किया, रेंट पेड। कितना पे किया सर? रेंट पे किया। मैंने चेक से पे किया। अगर मैं चेक से पे करूंगा तो मेरा कैश कम होगा या बैंक बैलेंस कम होगा? मेरा कैश कम होगा या बैंक बैलेंस कम होगा? सुनो, मैंने रेंट पे किया 2,000 रुपए। सुनो, रेंट जो पे करूंगा उससे मेरा कैश कम होगा या बैंक कम होगा? सर मैंने चेक से पेमेंट किया, तो मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। 2,000 रुपए से मेरा क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहां पे बैंक कहां पे है सर? बैंक है ये 40,000 रुपए माइनस 2,000 रुपीज लिखा है ना। मैंने रेंट पे किया 2,000 रुपीज का। अब सुनो, चेक से पे किया, तो सर अब दूसरी ट्रांजैक्शन कहां पे आएगी? रेंट तो हमारा एसेट नहीं होता। मैंने बिल्डिंग 1 महीने यूज की, खर्चा हो गया, पैसे दे दिए लैंडलॉर्ड को, गया, खर्चा हो गया, तो 2,000 रुपए मेरा खर्चा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। अब सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे टैली होगी? सुनो 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 सुनो, मैंने पैसा पे कर दिया 2,000 रुपए। अब सुनो, मैं हूं बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे बिजनेस का मालिक है
कौन है मालिक? मेरे बिजनेस का मालिक है अमित। किसने स्टार्ट किया बिजनेस? स्टार्ट किया अमित ने। तो सुनो, जितना भी फायदा होगा, जितना भी नुकसान होगा, वो किसका? फॉर अमित का। जितना भी फायदा होगा, जितना भी नुकसान होगा, किसका? फॉर अमित का। तो मेरे बिजनेस में मैंने एक खर्चा किया जो कि एसेट नहीं बन रहा। एसेट नहीं। आप अपने पापा मम्मी से पूछना, जब वो गाड़ी खरीदते हैं तो वो अपनी बुक्स में एसेट दिखाते हैं कि हाँ मैंने 5 लाख की गाड़ी ली। जब वो आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, 1000 रुपए का बिल पे करते हो, तो वो नोट नहीं करते कि 1000 रुपए का मेरा एसेट बना। एसेट वो होता है जो मेरी प्रॉपर्टी होती है, जिसको मैं बेच सकता हूं। क्या मैं रेंट, मैंने बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली, उसको रेंट पे कर दिया, खत्म, किस्सा खत्म, खर्चा हो गया। सर ये खर्चा मेरा एसेट नहीं बन रहा। यहां पे मैंने फर्नीचर लिया तो मेरा एसेट बना। यहां पे फर्नीचर लिया तो एसेट बना, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। पर यहां पे मैंने बिल्डिंग रेंट पे दी और उसको 2000 पे दिए, तो ये मेरा क्या हो गया? खर्चा हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जो मेरा खर्चा होता है और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट में नहीं जाता, तो सर कहां जाएगा? सुनो, खर्चा, मैं हूं बिजनेस, अल्टीमेटली मेरा जो खर्चा है कौन बियर करेगा? सर मेरा मालिक बियर करेगा। जो भी खर्चा होगा मालिक, जो भी फायदा होगा मालिक का। रिलायंस इंडस्ट्री को अगर 10 करोड़ का फायदा हो गया तो 10 करोड़ किसको देगा? उसके मालिक को देगा, मुकेश अंबानी को। सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्री को अगर नुकसान हो गया तो वो किससे पैसे लेगा? मुकेश अंबानी से लेगा। जो मालिक को ही तो फायदा या नुकसान मिलता है, ओनर को ही नुकसान और फायदा होता है। तो 2000 का मैंने खर्चा कर दिया, अब ये 2000 खर्चा मैं कहां से माइनस करूंगा? मालिक के पैसे से माइनस करूंगा। नुकसान हुआ या फायदा हुआ? सर आपका नुकसान हो गया, आपने रेंट पे किया, आपका खर्चा हो गया। और खर्चा कौन बियर करता है? मालिक बियर करता है। तो यहां से कैपिटल से मैं 2000 रुपए माइनस कर लूंगा, क्योंकि मैंने रेंट पे किया, मेरा चेक माइनस, मेरा बैंक बैलेंस माइनस हो गया। अब ये खर्चा है। अगर ये एसेट बनता, मैं कोई लैपटॉप खरीदता, तो यहाँ पे लैपटॉप आ जाता। पर भाई साहब कोई एसेट नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 2000 रुपीज यहां से। तो ध्यान रखो, ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां से माइनस नहीं होगा, बिकॉज वो एसेट बनता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा माइनस होगा। ये मैंने आपको रूल सिखा दिया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके। अब आप चेक करो टोटल मैच हो रहा है क्या? हाँ सर, 1,70,000 प्लस 30 प्लस 38,000। सर 38 कैसे? 40 माइनस 2000 प्लस 5000 रुपए आपका हो गया, स्टॉक हो गया। ये आपका ब्रेकअप हो गया। कैश, फर्नीचर इतना, बैंक इतना और स्टॉक इतना। लायबिलिटीज अभी भी 0 है और ये 2,48,000 है। एक बार सम चेक कर लेते हैं। 1,75,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 5,000, 2,48,000। टोटल ऑफ एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, परचेज गुड फ्रॉम मनीष। अब मैं इस पे पहुंच गया हूं। परचेज गुड फ्रॉम मनीष ऑन क्रेडिट। मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा। सुनो, मैंने सामान खरीदा मनीष से ऑन क्रेडिट, मतलब मनीष को पैसे पे नहीं किए। सुनो, मैंने सामान तो खरीद लिया। मैं ये पेन बनाता हूं, वो बोल रहा है कि मैंने एक सामान खरीदा। तो सामान जब मैं खरीदता हूं तो वो मेरा कहां जाता है? मेरे एसेट में जाएगा, बिकॉज मैंने उसको बेचा नहीं अभी तक। तो मैंने एक सामान, मैंने पेन बनाने के लिए प्लास्टिक खरीदा मुंबई से, मनीष नाम था उसका, और उसका कितना कैश हो गया? सर 10,000 रुपये। कितना हो गया? 10,000 रुपये। सुनो, मेरे पास सामान तो आया ना, मैं हूँ बिजनेस, सामान तो आया। हाँ सर सामान आया। तो सामान स्टॉक में जाएगा, बैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा? सर आपने सामान खरीदा, और जो मेरा गुड्स होता है वो हमेशा स्टॉक में जाता है। ओके, तो मैं लिखूंगा परचेज स्टॉक। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने का सामान लिया? सर मैं 10,000 का सामान लिया, तो 10,000 रुपए मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ओके, हाँ 10,000 रुपए यहाँ पे ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सामान लिया तो स्टॉक बढ़ गया। पहले मैंने 5,000 का सामान लिया था, अब भी 10,000 का और सामान लिया। रुको, क्या मैंने उसको पेमेंट किया क्या? नहीं सर, ऑन क्रेडिट है। सर ऑन क्रेडिट है, इसका मतलब पैसे नहीं दिए। तो भाई साहब अगर पैसे नहीं दिए तो पैसे दे दो।
अगर पैसे नहीं दिए तो पैसे दे दो। नहीं सर पैसे नहीं है, नहीं दिए हमने। अगर नहीं दिए तो इसका मतलब है कि मुझे उसको पैसे देने हैं। अभी तक नहीं दिए ना, मैंने मनीष को पैसे दिए, नहीं दिए, इसका मतलब है मुझे मनीष को 10,000 रुपए देने हैं। लायबिलिटी बन गई मेरी। अरे भाई लायबिलिटी बन गई 10,000 रुपए की, मतलब मुझे मनीष को 10,000 रुपए देने हैं। अगर मुझे किसी को लायबिलिटी बनती है, एक्सटर्नल है इंटरनल है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल तो मालिक के लिए होती है, ये कौन सी लायबिलिटी हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, और एक्सटर्नल लायबिलिटी कहां जाएगा? कहां जाएगा? लायबिलिटीज में। और यहां पे अब हेडिंग लिखो, इसको मैं बोलता हूं क्रेडिटर। क्या बोलता हूं? क्रेडिटर। क्या बोलता हूं? क्रेडिटर। और ये मेरा कैपिटल का पार्ट है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर के नीचे लिखो 10,000 रुपए मुझे उसको देने हैं, 10,000 देने हैं आउटसाइड। जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं और मुझे किसी पर्सन को पे करना होता है तो उसको मैं बोलता हूं क्रेडिटर। मतलब मैंने सामान खरीदा, पे नहीं किया, तो मैं सामान का जो मुझे पेमेंट करना होता है उसको मैं बोलता हूं क्रेडिटर। क्लियर है? समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो मैंने 10,000 का सामान लिया, सामान बढ़ गया। अगर मैंने लास्ट 5,000 का लिया था, 5,000 मैंने पे कर दिया, कैश माइनस हो गया। यहाँ पे 10 का सामान लिया, सामान तो बढ़ गया, पैसे नहीं दिए, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में मुझे मनीष को पे करना है 10,000 रुपए। अब आप देखो, चेक करो क्या टैली हो रहा है क्या? सर 100% टैली होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हर सिचुएशन पे क्या कर रहे हैं, हम हर सिचुएशन पे चेक कर रहे हैं। प्लस 15,000 का अब आपके पास सामान हो गया, 10,000 रुपये, और यहाँ पे 2,48,000। सर ये 10,000 रुपये आपने सामान खरीदा, आपने यहाँ पे क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि ये मेरा एसेट बढ़ रहा है, ये मेरा एसेट बढ़ा। अगर मेरा एसेट नहीं बढ़ेगा खर्चा करने से तो मैं खर्चा दिखाऊंगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, बिल पे करते हो, खर्चा हो गया। आपने रेंट पे किया, वो खर्चा होता है। लैपटॉप खरीदा, गाड़ी खरीदी, लैंड, फर्नीचर, ये हमारा एसेट होता है। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो ये हो गया आपका। चलो अब हम क्या करेंगे? 7 कमीशन इनकम इन कैश। ओ बल्ले बल्ले, पैसे मिले, 1,000 रुपए की इनकम हो गई, 1,000 रुपए की इनकम हो गई। तो सुनो, मेरे पास कमीशन इनकम आया, इनकम पैसे आए। कितने पैसे आए? 1,000 रुपए। तो पहले मैं कैश में ऐड कर लूं। चलो मैं इसको कैश में ऐड करता हूं, देखता हूं कि आपको समझ में आ रहा है क्या। चलो कमीशन इनकम, कमीशन इनकम, ठीक है ना। कितना है सर? 1,000 रुपए मेरा कैश बढ़ गया। पर कहाँ लिखा है कैश? लिखा है ना कमीशन इनकम आई, 1,000 रुपए कैश बढ़ गया, पैसा आया भैया। मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, उसने मुझे 1,000 रुपए पे किए। अच्छा सुनो सर, एक तो यहाँ पे आ गया, तो सर एक सुनो, 1,000 यहाँ पे आ गया, दूसरा कहाँ जाएगा? सुनो, मुझे किसी ने 1,000 रुपए पैसे दिए, वो मेरी इनकम है। अल्टीमेटली मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? रिलायंस इंडस्ट्री किसके लिए कमा रही है? अपने मालिक के लिए कमा रही है, अपने मालिक के लिए। तो मैं हूँ रिलायबल पेन लिमिटेड, मैं अल्टीमेटली किसके लिए कमा रहा हूँ? मेरे मालिक अमित के लिए। उसने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरा जो भी फायदा वो मेरे मालिक का, मेरे ओनर का, जो भी नुकसान वो ओनर का। मेरा मालिक और ओनर कौन? अमित। अमित के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया है? कैपिटल ओपन किया है। तो कैपिटल में डाल दो 2,000, कितने? 1,000 रुपए कैपिटल में डाल दो। ऐड करोगे? सर ऐड करूंगा। अरे भाई उसका फायदा मैं हूं बिजनेस, मुझे 1,000 रुपए मेरे मालिक को देने हैं, मुझे 1,000 रुपए मालिक को देने हैं। अगर मुझे किसी को मालिक को देने हैं 1,000 रुपए, तो वो मेरा बन जाएगा कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है। और अमित कौन है? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल है, कंपनी का मालिक है, इंटरनल। तो कैपिटल में 1,000 रुपए ऐड हो गया। तो कितना आ जाएगा? एक अभी मेरा 176 कैश हो गया, 30,000 रुपए हो गया, 38,000 हो गया, प्लस 15,000 रुपए हो गया, और ये हो गया आपका 10,000, और ये हो गया आपका 2,49,000। चेक करो टोटल बराबर आ रहा है क्या? फॉर 1,76,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 15,000
सर 2,59,000 यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल भी 2,59,000। टोटल तो देखो हमेशा बराबर ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टोटल आपका अलग हो जाए। ओके सर, ओके। अब चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। द ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू नेहा, 4,700 का सामान 5,000 में बेचा। मैंने 4,700 का सामान मैंने नेहा को 5 में बेचा। सर बहुत गलत बात है, आपने 4,700 का सामान 5,000 में क्यों बेचा? अरे मैं बिजनेस क्यों करता हूँ? फायदे के लिए करता हूँ, प्रॉफिट के लिए करता हूँ, लॉस के थोड़ी करूंगा। तो मैंने 4,700 का सामान नेहा को 5,000 में बेचा, इसका मतलब है 300 रुपए का फायदा हुआ। तो सुनो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, सोचो। मैं हूं बिजनेस, मैंने नेहा को सामान बेचा। सर पैसे आए क्या? सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा पैसे नहीं, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, तो मैं एज्यूम करूंगा पैसे नहीं आए। मैंने नेहा नाम लिखा हुआ है जो जनरल एंट्री में आपको समझाऊंगा। तो अब मैंने नेहा को सामान बेचा। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी हो ऑन क्रेडिट, अगर नहीं भी लिखा हो तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि पैसे नहीं आए। मैंने कितने का सामान बेचा? नेहा को 5,000 का, और मेरा सामान कितने से गया? 4,700 का। तो सुनो, मैंने नेहा को सामान बेचा 5,000 का, पैसे नहीं आए, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। कितने पैसे मेरे बाकी है उससे? सर 5,000 रुपये। तो मैं नेहा से पैसे तो लूंगा ना, मैं नेहा से पैसे तो लूंगा ना। हाँ सर, तो मुझे नेहा से कितने रुपए लेने हैं? मैं उसको सामान बेच रहा हूं तो उससे मैं पैसे लूंगा। कितने पैसे लूंगा? सुनो, सोल्ड, या यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ सोल्ड, अरे हाँ सो सॉरी, हाँ सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू नेहा। कितने का मैंने सामान बेचा? सर मैंने बेचा उसको 5,000 का, तो मुझे नेहा से 5,000 रुपये लेने हैं। हाँ अब सुनो, मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना शिफ्टिंग कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ना आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर, यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो मैंने क्या किया, नेहा का एक बार मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा, हाँ ठीक है ना, हाँ ओके। अब मैंने नेहा को सामान बेचा 5,000 का, तो मुझे नेहा से 5,000 रुपये लेने हैं। अगर मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है? डेटर। मैंने सामान बेचा, उसने पैसे पे नहीं किए, तो मैंने क्या मान लिया? उसको डेटर मानूंगा। जब मैं कोई सामान बेचता हूं पैसे नहीं आते तो वो मेरा बन जाता है डेटर। तो मुझे नेहा से 5,000 रुपये लेने हैं, और जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो बन जाता है मेरा डेटर। मुझे कितने लेने हैं उससे? सर मुझे 5,000 रुपये लेने हैं। कितने लेने हैं? सर 5,000 रुपये लेने हैं। तो यहाँ पे मैं उसको लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा +5,000 रुपये। सर कैसे? मुझे नेहा को 4,700 का सामान 5 में बेचा, तो मुझे उससे 5,000 रुपये लेने हैं ना। कितने लेने हैं नेहा से? अभी तक उसने पैसे पे नहीं किए भाई, तो मुझे पैसे तो लेने पड़ेंगे। मेरा एसेट बन रहा है, और एसेट जब बनता है तो मैं उसको क्या नाम देता हूं? अगर मैं कोई कस्टमर को बेचता हूं, फिर पैसा नहीं आता, उसको मैं बोलता हूं डेटर। मैंने की अकाउंटिंग टर्म से बताया था डेटर। तो मुझे 5,000 देने। सुनो 5,000 तो मुझे लेने। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? मैंने 5,000 नेहा से लेने, मेरा सामान भी तो गया, मेरा सामान भी तो चला गया। मैंने उसको क्या फ्री में दे रहा हूँ क्या? 5,000 मेरे सामान, मैंने उसको सामान दिया, पर मेरा सामान भी तो माइनस होगा। मेरे बिजनेस से सामान कितने का माइनस होगा? मेरे बिजनेस में सामान 4,700 का सामान गया है, 4,700 का सामान गया है। तो मेरा स्टॉक, जो मेरा स्टॉक भी तो 4,700 से कम होगा। मेरा स्टॉक ये रहा, तो मेरा स्टॉक कितने का आ रहा है? सर 15,000 का। तो मेरा 4,700 से स्टॉक कम हो रहा है, मेरा 4,700 से स्टॉक कम हो रहा है। सर कैसे? ये स्टॉक है, हाँ स्टॉक मेरा अभी कितने का है? सर 5,000 का स्टॉक, 10,000 का स्टॉक, टोटल आपका स्टॉक है 15,000 का। उसमें से मैंने 4,700 का माल बेच दिया। सर 1 मिनट, आपने 5,000 कम क्यों नहीं किया? अरे मैं 5,000 कम नहीं कर सकता। ये स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड किया है मैंने? कॉस्ट पे। ये मैंने कितने में खरीदा? 5,000 का। कितने पे खरीदा? 10,000 का। बेचा, जो मैंने बेचा उसकी कॉस्टिंग कितनी है? सर 4,700 की। आप 4,700 का सामान बेचो तो आपका सामान तो 4,700 से ही कम होगा ना।
आपको लेना नेहा से 5,000 है, ओके, पर आपका सामान कितने का गया? सर सामान तो 4,700 का। आप अगर सपोज करो पेन बेचते हो, 2 रुपए का पेन बनाते हो, 10 में बेचते हो, आपका एक पेन बिक गया, तो आपका एक पेन 2 रुपए से कम होगा, पैसे उससे 10 रुपए लेने हैं, मुझे नया से 5,000 रुपए लेने हैं, तो 5,000 रुपए डेटर हो गया। और 2, मेरा सामान 4,700 से कम हुआ, हमेशा कॉस्ट से कॉस्ट माइनस होगा, तो यहां से कॉस्ट। तो सर एक बात बताओ, सुनो, अब अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करके दिखाओ, अगर है दम तो सुनो। मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ? 4,700 का माल, 4,700 का, एक मिनट, हाँ 4,700 का माल मैं 5 में बेच रहा हूँ, 300 का फायदा हुआ। हाँ फायदा हुआ ना सर। और 300 का फायदा कैसे हुआ? 5,000 का, 5,000 में गया, 300 का फायदा किसका? 300 का फायदा किसका? मालिक का, मालिक का, ओनर का। जो भी मेरा फायदा वो मेरे ओनर का, बल्ले बल्ले ओनर के, मतलब 300 का उसको फायदा हो गया। क्या हो गया? 300 का फायदा हो गया। तो 300 का फायदा कौन करेगा? प्लस 300, इसको 300 मिल जाएंगे। बात समझ में आई? ओनर, जो मेरा ओनर होता है उसका मेरा फायदा कितना? सर 300 रुपए। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? मेरी इक्वेशन क्या बन गई? मेरे पास कैश है 1,76,000 प्लस मेरे पास फर्नीचर था 30,000 का। क्या फर्नीचर होगा अभी दिखा देता हूँ, प्लस 38,000 का। ये 15,000 में से 4,700 चले गए, तो 15,000 में से 4,700 माइनस करो, सर टोटल बन गया 10,300। और सर 5,000 रुपये आपको नेहा से लेने हैं, ओके। और 10,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी है और 2,49,300, बिकॉज जो भी फायदा वो मेरा ओनर का। चेक करो, 1,76,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000 प्लस 10,300 प्लस 5,000 फिर 2,59,300। वहां पे भी टोटल वही आ रहा है क्या? सर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो सम ऑफ एसेट इज इक्वल टू सम ऑफ लाइबिलिटी। क्लियर है? तो मैं आपको अगर इसको छोटा करूं तो आपको दिख रहा है डेटर कितना का आ गया? 5,000। स्टॉक कितने का आ गया? 5,000। 10,000 का मैंने स्टॉक लिया था, 15,000। 15 में 4,700 का माल चला गया, तो 4,700 माइनस कर दिया और कितना बच गया? स्टॉक ये बच गया। फर्नीचर कितना है? 30,000। बैंक बैलेंस कितना है? 38,000। कैश कितना है? 1,76,000। और जो 300 का फायदा हुआ वो किसका? मालिक का। जो भी फायदा मुझे देना है, जो फायदा मुझे अल्टीमेटली मेरे मालिक को देना है। क्लियर है? हाँ सर समझ में आ गया। चलो सर 9th वाला करते हैं। पेड कैश टू मनीष। मैंने मनीष को कैश पे किया 8,000 रुपए। कितना पे किया? 8,000। मनीष को मैंने कैश पे किया। क्यों पे किया? अरे क्यों पे किया 8,000 रुपए? क्या मैंने कोई उसे सामान खरीदा था क्या? देखो देखो, अरे हाँ मैंने मनीष से सामान लिया था 10,000 रुपए। मेरी लाइबिलिटी देखो क्रेडिटर साइड में कितने की आ रही है? 10,000 रुपए। मुझे मनीष को 10,000 रुपए देने थे, अब मेरे पास पैसे आ गए और मैंने मनीष को 8,000 रुपए दे दिए। मैंने मनीष को 8,000 रुपए दे दिए। अरे भाई साहब, जब मैं किसी को पैसे पे कर चुका हूं 8,000 रुपए, तो मेरे यहां से पैसे चले गए ना। सर कैश में गया? हाँ लिखा हुआ है कैश, तो मेरा कैश माइनस होगा, मेरा कैश माइनस होगा। पेड मनीष, मैंने मनीष को पे किया। कितने पे किए? सर 8,000 रुपए। मैंने 8,000 रुपए पे किया। कितने पे किए? 8,000 रुपए। सुनो, मैंने अगर किसी को पे कर रहा हूं तो मुझे मनीष को कितने देने थे? सर 10,000 देने थे। 10,000 में से 8,000 दे चुका हूं, तो इसका मतलब है मेरी लायबिलिटी 10 में से 8,000 कम हो जाएगी। अरे पे कर चुका हूं ना, तो यहां से माइनस 8,000 हो जाएगा। सर कैसे? अरे 10,000 रुपए मुझे मनीष को देने थे, उसमें से मैं 8 दे चुका हूं, तो इसका मतलब है मेरी लायबिलिटी 8 से कम हो गई ना। अब मुझे थोड़ी इसको 8 देने, अब मुझे कितने देने हैं? इसको 2 ही देने। 10,000 देने थे, लायबिलिटी में दिख रहा है, देखो दिख रहा है, उसमें से 8 दे चुका हूं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मैंने 8 दे दिए, तो 8 मैंने माइनस कर दिए। चलो अगर मैंने 8 माइनस कर दिए, तो अब मेरा फाइनल फिगर बताओ। फाइनल फिगर बताओ कितना आ जाएगा? सर 176 माइनस 8, 168,000, ठीक है ना। प्लस 30,000 रुपये प्लस 38,000 रुपीज़ प्लस 10,300 प्लस 5,000, और ये हो गया आपका टोटल। अब मुझे मनीष को 2,000 रुपये ही देने हैं और 2,49,300।
क्लियर है नहीं क्लियर है? वापिस बता रहा हूँ, मेरे पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है 1,68,000, 30,000 ये, 38,000 ये, 10,300 का स्टॉक और 5,000 रुपये मुझे नेहा से लेने हैं। मनीष को मैंने 10,000 दे रहे थे, 8,000 दे दिए, 2,000 रुपये। अभी बाकी के 2,000 रुपये दूंगा, डिस्काउंट नहीं मिला है, तो कितना हो जाएगा फॉर 168,000, 30,000, 38,000, 10,300 प्लस 5,000, फॉर टोटल आ रहा है 2,51,300। ओके, और देखो यहाँ पे भी टोटल सेम आ रहा है, टोटल हमेशा सेम आएगा। द सम ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ द एसेट। ओके सर, ये हो गया। अब सर लास्ट एंट्री करा दो बस, तो हमें मजा आएगा। रिसीव 1,000 फ्रॉम नेहा, रिसीव 1,000 फ्रॉम नेहा। मुझे नेहा से कुछ पैसे लेने थे क्या? हाँ सर, मैंने नेहा को सामान बेचा था 5,000 का, तो मुझे 1,000 रुपये उससे मुझे 5,000 लेने थे। अभी तो उसने मुझे सिर्फ 1,000 रुपये दिए हैं, तो मेरे पास कैश बढ़ गया। मेरे पास कैश कितना बढ़ गया? नेहा से मुझे मिला तो मेरे पास कैश बढ़ गया फिर 1,000 कैश लिखा हुआ है। उसने नेहा ने मुझे 1,000 रुपये कैश दे दिए, तो कैश दे दिया। अब सुनो, मेरा कैश बढ़ गया 1,000 रुपये, बट सर ये किसने दिया? नेहा से। मुझे नेहा से कितने लेने थे? 5,000। मुझे नेहा से कितने लेने थे? डेटर कितना है? डेटर कितना है? डेटर कितना है? ये डेटर नेहा है। कितना लेना था मुझे उससे? सर मुझे उससे लेना था 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। अब उसने 1,000 रुपये पे कर दिए, उसने 1,000 रुपये मुझे पे कर दिए, तो 1,000 रुपये अब मुझे उससे कम लेने। अब कितने लेने? 4,000। तो अब मैं 1,000 यहाँ से माइनस करूँगा। अब मुझे नेहा ने 1,000 रुपये दे दिए, 1,000 रुपये से माइनस करूँगा, टोटल निकाल दो। तो 1,69,000 प्लस 30,000 रुपये प्लस 38,000 प्लस 10,300 प्लस 4,000 मुझे नेहा से लेने हैं, प्लस 4,000 रुपये मुझे नेहा से लेने हैं। मनीष को पे करने हैं 2,10,000, 2,49,300। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आया? चेक करो, टोटल बराबर आ रहा है क्या? 169,000 कैश आ गया, 30,000, 38,000, 10,300 प्लस 4,000, 2,51,300 और टोटल यहाँ पे भी आपका सेम आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन खत्म। क्या है, कुछ क्वेश्चन में दम था क्या? इस क्वेश्चन में मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, जितने कंसेप्ट, मतलब मुझे लगता है अभी और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, पर आपको मैंने क्या बता दिया? लॉजिक बता दिया। जो भी फायदा वो मालिक का, जो भी नुकसान वो मालिक का। अगर कोई मुझे पैसे पे कर रहा है, उससे मेरा फायदा नुकसान तो नहीं हो रहा है। सर 5,000 रुपये मुझे नेहा से लेने थे, उसने मुझे 1,000 रुपये पे कर दिए, तो 1,000 रुपये मुझे अब नेहा से कम लेने, अब 4,000 हो गया, और अल्टीमेटली मेरा कैश बढ़ गया 1,000 रुपये, तो अल्टीमेटली ये मेरा बढ़ गया। मेरा कोई, मैं 4,700 का सामान 5 में बेचा तो 300 का फायदा तो मालिक का, नुकसान तो मालिक का। क्लियर है? उसने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया है। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, जो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवा दिया, जो भी मेरे पॉइंट्स यहाँ पे करवा दिए। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ, 10 के 10 सारे पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, या नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, एंड अपने दोस्तों को बता दो अबाउट द अकाउंट फंडा, बिकॉज मैं आप लोगों पे डिपेंडेंट हूँ। आप अपने दोस्तों को नहीं बताओगे तो चैनल ग्रो कैसे करेगा? सो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप जरूर कर देना। अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज रोज मैं वीडियो डालने वाला हूँ टू मेक यू ऑसम, और जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। ये जो क्लास 11th का है, नीचे लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करो क्लास 11 ग्रुप, तो मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। एंड अकाउंट फंडा ऐप तो मेरी है, डाउनलोड करो, लिंक सब दिया हुआ है नीचे, डाउनलोड करके आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारे क्वेश्चंस नोट्स मिल जाएंगे, और पूरा मेरा 11th और 12th का लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, पहले से बहुत बच्चों ने लिया हुआ है, मोस्ट ऑसम रिकॉर्डेड। फिर भी वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है ना? एंड यस, सब्सक्राइब कर देना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।